मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली मैं इस चैप्टर का क्विक रिवीजन लेने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर पॉइंट्स के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको पता है एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमी, या उसी को हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए टिश्यू क्या है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। एक टिश्यू एक है क्या, ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल है। ओके, एंड हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस। ओके, ये ओवरऑल प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू हो, उसकी डेफिनेशन है ये टिश्यू की। एंड टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन द डिवीजन और पावर ऑफ डिवीजन। ओके, कौन कौन से दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट है। तो मेरिस्टेमेटिक को हम बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। ओके, ये डिवाइडिंग करता है और ये नॉन डिवाइडिंग होता है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइडिंग है और परमानेंट टिश्यू जो है नॉन डिवाइडिंग है। जब उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, प्लांट के बॉडी में पोजीशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से, अपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। ओके, ऐसे तीन मेरिस्टेम होते हैं। डायग्रामेटिकली देखोगे आप तो अपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर होता है। ओके, और उसके दो टाइप होते हैं अपिकल मेरिस्टेम के, विच ऑकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। रूट की टिप को रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग रैम, रूट के टिप में रहा तो उसको बोलते हैं रैम, और शूट के टिप में रहा तो उसको बोलते हैं सैम। सो सैम एंड रैम ये कौन है, अपिकल मेरिस्टेम के दो टाइप है, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लांट के ग्रोथ में इनिशियली बनता है ये, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, जब नए पत्ते आते हैं, इलांगेशन होता है स्टेम का, एंड सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट ऑफ अपिकल मेरिस्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। ओके, यहाँ पे डायग्राम तो नहीं दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि डायग्राम बड़ी होगी, बट यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपिकल मेरिस्टेम है, ओके यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा अपिकल मेरिस्टेम है। तो इसमें क्या होता है, ओके अपिकल मेरिस्टेम के बेस में या बेस से ऐसे लीफ आते हैं। ओके, और जब लीफ आते हैं, लीफ के बेस में कुछ स्ट्रक्चर बिहाइंड होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। व्हाट इज दिस, लीफ प्राइमोर्डियम। लीफ प्राइमोर्डियम मतलब जो नए पत्ते आते हैं तो क्या होता है, स्टेम का एलांगेशन भी होता है, एंड सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल पीछे रह जाते हैं कहाँ पे, लीफ के बेस में। ओके, या शूट अपिकल मेरिस्टेम और लीफ दोनों के बीच में। और ये है, ये देखो ये है शूट अपिकल मेरिस्टेम, मिडिल का पार्ट है कौन, शूट अपिकल मेरिस्टेम, और ये कौन है बाहर का, लीफ। दोनों के बीच में कुछ सेल यहाँ पे छूट जाते हैं, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज, ये सेल को हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ओके, ये जो सेल छूट जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। इस एक्सिलरी बड से बाद में एक तो ब्रांचेस फॉर्म होते हैं या फिर फ्लावर फॉर्म होता है। ओके, कहाँ से, एक्सिलरी बड से, या कभी कभी ये मॉडिफायर होके टेंड्रिल या थॉर्न भी बनाता है। किससे, एक्सिलरी बड से बनता है। मेरिस्टेम विच ऑकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। दूसरा जो मेरिस्टेम है जो मैच्योर टिश्यू के बीच में है, इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप बोलेंगे सर ये कहाँ रहता है, ये रहता है इन बिटवीन टू इंटरनोड। ओके, इन बिटवीन टू इंटरनोड, ये कौन है, इंटरनोड है, ये कौन है, इंटरनोड है, और बीच में का कौन है, ये नोड है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ रहता है, बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे जहाँ पे नोड है वहाँ पे नए पत्ते आते हैं ना, नोड की जगह पे क्या होते हैं, न्यू लीव्स फॉर्म होते हैं। तो ये लीफ के बेस में रहता है कौन सा टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है नोड के ऊपर जो नए पत्ते आते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और स्पेशली इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या रोल है, ओके,
जब ग्रेजिंग एनिमल या ग्रासेस को एनिमल खाते हैं तो वहाँ पे नए पत्ते आते हैं, ग्रासेस में रीजनरेट करता है पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स या ग्रेजिंग हार्बिवोरस। हार्बिवोरस का मतलब घास खाने वाले एनिमल जो है जब पत्ते खाएंगे तो यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम से क्या होगा, नया पत्ता उगेगा, न्यू फॉर्म होगा लीफ, और इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। शायद आपने सुना भी होगा, अपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्वेश्चन आया था नीट 2010 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपिकल मेरिस्टेम जिससे हाइट बढ़ती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिससे नए पत्ते आते हैं, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। वैसे लेटर मेरिस्टेम को बोला जाता है फिर लेटर मेरिस्टेम आर सिलेंड्रिकल एंड लेटर मेरिस्टेम इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे अपिकल या इंटरकैलरी को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे थे, वैसे लेटर मेरिस्टेम को हम बोलते हैं, लेटर मेरिस्टेम को बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पे लेटर का मतलब होता है लेट, जो मेरिस्टेम लेट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं लेटर मेरिस्टेम, जो कि सिलेंड्रिकल है और उसमें दो टाइप के कैम्बियम भी फॉर्म होते हैं। ओके, कहाँ पे, लेटर मेरिस्टेम। वैसे दो नहीं, तीन टाइप के कैम्बियम बनते हैं। मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ आपको। मैं अगर स्टेम का सेक्शन लूँ, स्टेम को कट करूँ, तो मुझे स्टेम के अंदर ऐसे वस्कुलर बंडल दिखते हैं। ओके, व्हाट इज दिस, ये वस्कुलर बंडल है, और ये वस्कुलर बंडल के साथ साथ कुछ कैम्बियम रहता है। तो लेटर मेरिस्टेम किसको कहेंगे, लेटर मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम को बोलते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम किस में मिलता है, लेटर मेरिस्टेम किस में मिलता है। ओके, याद रखना प्लांट का नाम, डाइकॉट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में मिलता है। डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म में ये लेटर मेरिस्टेम में सेकेंडरी मेरिस्टेम मिलता है। ओके, और इसके टाइप है फिर फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। ध्यान सुनिए, जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर है, जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर है उसको हम बोलते हैं फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। अंदर है तो बोलते हैं फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। दूसरा कैम्बियम जो दो वस्कुलर बंडल के बीच में रहता है, दूसरा कैम्बियम जो दो वस्कुलर बंडल के बीच में रहता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, वस्कुलर बंडल के अंदर रहा तो बोलते हैं फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, दोनों वस्कुलर बंडल के बीच में रहा तो बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, या फिर फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम का और भी एक नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ओके, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, किसके अंदर, वस्कुलर बंडल के अंदर है। दूसरा कौन है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों को मिला के बनता है कैम्बियम रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, कैम्बियम रिंग बनता है। या फिर दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वस्कुलर कैम्बियम बोल सकते हैं। किसको, क्योंकि ये दोनों वस्कुलर बंडल के साथ है ना। कौन, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम अंदर है, इंटरफेसिकुलर बाहर है, इसलिए दोनों कहाँ है, वस्कुलर बंडल के साथ है, इसलिए उसको बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम या फिर कैम्बियम रिंग बोल सकते हैं। और तीसरा जो कैम्बियम है दैट इज़ कॉर कैम्बियम। अभी कॉर कैम्बियम की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, जब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होता है, अंदर कौन रहता है, जाइलम। तो यहाँ पे अंदर क्या बनता है, फिर प्राइमरी जाइलम के साथ साथ सेकेंडरी जाइलम बनता है अंदर। और सेकेंडरी जाइलम इतना एक्टिवेट होता है कि वो बाहर के पार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है, और जिसकी वजह से स्टेम का जो डायमीटर है, ओके, ये बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। कौन, सेकेंडरी जाइलम जो अंदर से बन रहा है, कैम्बियम के अंदर बनता है ये सेकेंडरी जाइलम। ओके, मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा सकता हूँ। ये समझो ऐसा वस्कुलर बंडल है। ओके, और ये नॉर्मल कैम्बियम था अपना, ये क्या था, नॉर्मल कैम्बियम था। तो आपको पता है प्राइमरी ग्रोथ जो होती है, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, अंदर रहता है ये प्राइमरी जाइलम, बाहर रहता है ये प्राइमरी फ्लोएम। बट जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम के अंदर बनता है सेकेंडरी जाइलम और कैम्बियम के बाहर बनता है
सेकेंडरी फ्लोएम, उसमें से सेकेंडरी जाइलम इतना एक्टिवेट होता है कि वो बाहर डिवाइड होते होते जाता है, सेकेंडरी जाइलम डिवाइड होते होते जाता है और यह प्रेशर क्रिएट करता है ये, और जिसकी वजह से स्टेम का या फिर रूट का कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस जो है, स्टेम में हो या रूट में हो, ये कॉर्टेक्स है या फिर एपिडर्मिस है, वो फूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और स्टेम को इंजरी होती है, ज़ख्म होती है स्टेम को, और इंजर होने के बाद ये प्लांट जो है जख्मी हो जाता है और वो ज़ख्म हील करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्लांट को और एक कैम्बियम बनाना पड़ता है और उस कैम्बियम का नाम है उस कैम्बियम का नाम है कॉर कैम्बियम। मतलब कॉर कैम्बियम कब बनेगा? जब पहले वस्कुलर कैम्बियम बनेगा तब कॉर कैम्बियम बनेगा। और फिर अगर हम कॉर कैम्बियम की बात करें, यहाँ पे नीचे डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, कॉर कैम्बियम की बात करें, यहाँ पे कॉर कैम्बियम ऐसा बन गया, समझो मैं ये डायग्राम ऐसे नीचे दिखा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे ऐसा कॉर कैम्बियम बन गया, समझो ये, तो कॉर कैम्बियम को हम बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेलोजन, फेलोजन बोलते हैं। और ये भी बाहर भी डिवाइड होता है और अंदर भी डिवाइड होता है। जब ये कॉर्क कैम्बियम बाहर डिवाइड होता है तो बाहर डिवाइड होने के बाद ये बनाता है कॉर्क। क्या बनाता है? कॉर्क। या कॉर्क का दूसरा नाम है फिल्म। बाहर डिवाइड होके कॉर्क बोलते हैं फिल्म, और अंदर भी डिवाइड करता है अंदर, और अंदर बनता है फिर अंदर बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अंदर बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं फिलो। देखो सबसे बाहर कौन था? फिल्म। मिडल में कौन है? फिलोजन। और सबसे अंदर कौन है? फिलोडम। ये 3 लेयर बनते हैं बाहर से अंदर। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाहर से अंदर फिल्म, देन फिलोजन एंड फिलोडम, ऐसे 3 लेयर बनते हैं। और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फिल्म 1 नंबर, फिल्म नंबर 1, फिलोजन नंबर 2 और फिलोडम नंबर 3। फिल्म, फिलोजन एंड फिलोडम, इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग पेरिडम। क्या बोलते हैं? पेरिडम बोलते हैं। जो किससे बनता है पेरिडम? पेरिडम फॉर्मेशन जो होता है कॉर्क कैम्बियम से होता है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तीनों कैम्बियम जो है क्या करते हैं फिर? ये तीनों कैम्बियम जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू मतलब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। एंड द रूट डाइकॉट स्टेम वस्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन। डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर कैम्बियम जो होता है पार्शियली प्राइमरी होता है और पार्शियली सेकेंडरी होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? डाइकॉट स्टेम की। तो देखिए डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर कैम्बियम जो होता है प्राइमरली या पार्शियली प्राइमरी होता है, पार्शियली सेकेंडरी होता है। पार्शियली मतलब हाइट बढ़ाता है और सेकेंडरी मतलब गर्थ बढ़ाता है, प्लांट की डायमीटर बढ़ाता है। एंड किसकी बात कर रहा हूँ? डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ। डाइकॉट स्टेम की बात। द नेक्स्ट द डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में क्या होता है? द डाइकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ध्यान से सुनिए, डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर कैम्बियम जो है पार्शियली प्राइमरी है, पार्शियली सेकेंडरी है ओरिजिन। किसकी बात कर रहा हूँ? डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ। बट वही बात डाइकॉट रूट की कर रहा हूँ। डाइकॉट रूट में वस्कुलर कैम्बियम जो है कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन, खाली सेकेंडरी मेरिस्टेम में बनता है। किसका? डाइकॉट स्टेम के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी, पार्शियली प्राइमरी, पार्शियली सेकेंडरी क्यों बोल रहा हूँ? स्टेम में आपको अभी मैंने जैसे बोला, स्टेम में अभी जैसे मैंने बोला कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है स्टेम में, तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम पहले से बनता है ना। जब प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ, तो ये फैसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम अंदर पहले से बनता है, इसलिए ये प्राइमरी ओरिजिन है। फैसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम जो है प्राइमरी ओरिजिन है, प्राइमरी कैम्बियम है। और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम
एंड क्वार्कियम जो है वो सेकेंडरी ओरिजिन है, इसलिए स्टेम में बोला कि ये पार्शियली प्राइमरी है, पार्शियली सेकेंडरी है। और डाइकोटोप में मैंने बोला वसुला कैम्बियम जो है सेकेंडरी ओरिजिन है खाली। परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? परमानेंट सेल्स आर डू नॉट डिवाइड होते हैं फर्दर हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सिंपल टिश्यू है एंड हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू के और दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जहाँ पे सभी सेल सेम टाइप के होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जहाँ पे डिफरेंट सेल से ये बनता है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। मतलब परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जहाँ पे सभी सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जहाँ पे मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं बट उनका फंक्शन जो है कंबाइन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। ओके, तो हम पहले पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने बोला सभी सेल होमोजेनस है, सेम टाइप के है। कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सभी सेल सेम टाइप के हैं, और यहाँ पे इसके तीन टाइप के होते हैं, फिर पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। कंपैरेटिव डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको। पैरेंकाइमा फॉर्म मेजर कंपोनेंट्स, प्लांट के मेजर पार्ट में होता है कौन? पैरेंकाइमा। ओके, ये लिविंग है। ओके, देन कोलेंकाइमा कहाँ है? ऑकर इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट में डाइकोट स्टेम जो है, डाइकोट स्टेम वहाँ पे हाइपोडर्मिस के अंदर रहता है कौन? कोलेंकाइमा टिश्यू, या बिलो द एपिडर्मिस बोल सकते हैं हम उसको। और स्क्लेरेंकाइमा इसमें सेल लॉन्ग होते हैं, नैरो भी होते हैं, सेल विथ थिक लिग्निफाइड सेल एंड वॉल हैविंग पिट्स आल्सो। ओके, स्क्लेरेंकाइमा में दो टाइप है, स्क्लेरेंकाइमा के दो टाइप है, एक है फाइबर्स और दूसरा है स्लेरिड्स। एक है फाइबर्स और दूसरा है स्लेरिड्स। ये देखो, ये फाइबर है और दूसरा ये स्लेरिड्स है। ओके, ऐसे दो टाइप है किसके? स्क्लेरेंकाइमा के। और स्क्लेरेंकाइमा जो है 100% डेड होता है, और पैरेंकाइमा कोलेंकाइमा जो है ये दोनों लिविंग होते हैं। ओके, ये दोनों लिविंग होते हैं, और पैरेंकाइमा को हम लिविंग स्टोरेज टिश्यू बोलते हैं, लिविंग स्टोरेज टिश्यू। ओके, और कोलेंकाइमा को बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। और स्क्लेरेंकाइमा को हम बोलते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं, कॉमनली बोल रहा हूँ। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया तीनों का कंबाइन। जनरली आइसोडायमेट्रिक मतलब सभी सेल का डायमीटर, सभी सेल का जो सेल का साइज़ है कहाँ पे? पैरेंकाइमा में सेम होता है। ओके, यहाँ पे कोलेंकाइमा में सेल जो है थिकन एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, कोलेंकाइमा में जो सेल होते हैं उसके कॉर्नर में सेल वॉल के अंदर क्या जमा होता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन जैसे पदार्थ जमा होते हैं। वहाँ पे सेल वॉल के अंदर किसकी बात कर रहा हूँ? कोलेंकाइमा की बात कर रहा हूँ। ओके, सेल के कॉर्नर में क्या जमा होता है? डिपोजिशन होता है किसका? सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का, पेक्टिन का। और इसलिए यहाँ पे इसलिए कोलेंकाइमा टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, और पैरेंकाइमा सेल के अंदर क्या है? वेरियस शेप होता है। ओके, और यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। कहाँ पे? पैरेंकाइमा टिश्यू हैज़ इंटर सेलुलर स्पेस। एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम दी है इसकी। इंटरसेलुलर स्पेस होता है हैविंग वेरियस शेप, सेल का शेप जो है पॉलीगोनल है, सर्कुलर है, अलग अलग है। एंड सेल वॉल जो है यहाँ पे पैरेंकाइमा की थिन होती है और सेलुलोजिक होती है, थिन एंड सेलुलोजिक होती है। इधर सेल वॉल कैसी है? कॉर्नर में थिक है। ओके, कॉर्नर में थिक है, और जिसके अंदर क्या है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन है। ओके, और इंटरसेलुलर पे यहाँ पे एब्सेंट है। और अगर हम स्क्लेरेंकाइमा की बात करें तो सेल डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, डेड है। एंड दे में भी ओके, दे में क्या बोलेंगे हम लोग? फाइबर्स। ओके, फाइबर्स फॉर्म होते हैं, और स्लेरिड्स। इधर फाइबर्स या स्लेरिड्स से दो फॉर्म होते हैं। फाइबर तो फाइबर ही बोलेंगे, फाइबर ऐसा लॉन्ग रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है फाइबर, और स्लेरिड जो है ऐसे गोल गोल रहते हैं।
ओके, स्लेरिड जो है ऐसे गोल गोल रहते हैं और यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्या, मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल सपोर्ट। सो स्लेरेंकामा इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। ओके, पैरेंकामा के नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, पैरेंकामा का लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, तो पैरेंकामा में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इधर क्लोजली पैक्ड। ओके, डायग्राम में देखना, पैरेंकामा सेल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। पैरेंकामा सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, मतलब सेल के अंदर थोड़ा स्पेस कम रहता है या हैविंग स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। पैरेंकामा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाल के दिखी थी, तो यहाँ पे पैरेंकामा सेल के अंदर छोटा छोटा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ओके, और ये स्लेरेंकामा जो है क्या करता है, फिर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है बट प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और स्लेरेंकामा टिश्यू जो है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, डेड मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। और ओवरऑल फंक्शन क्या है, पैरेंकामा टिश्यू का फंक्शन जो है, लीफ के अंदर रहा तो फोटोसिंथेसिस करता है जिसको हम क्लोरेंकामा बोलते हैं, क्लोरेंकामा। और स्टेम में या रूट में रहा तो फूड स्टोरेज करता है या फिर कभी सिक्रेशन भी करता है प्लांट की बॉडी के अंदर से, केमिकल सिक्रेशन भी करता है, फंक्शन हो गया इसका। उसके बाद मैंने आपको बोला कि स्लेरेंकामा के दो टाइप है, स्लेरेंकामा के दो टाइप है, कौन से, पहला है फाइबर और दूसरा है स्लेरिड्स। डायग्रामेटिक देखोगे, फाइबर जो है थिक वॉल रहते हैं, एलोंगेटेड पॉइंटेड सेल रहते हैं, जनरली ऑकर इन द ग्रुप्स। फाइबर ऐसे लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में। और यहाँ पे फाइबर हो या स्लेरिड्स हो, यहाँ पे इसमें साइड में खड्डे होते हैं छोटे से, और उस खड्डों को हम बोलते हैं पिट्स, PITS। ओके, ये स्लेरेंकामा ऐसा। व्हाट इज दिस स्लेरेंकामा, ये क्या था, फाइबर था, और ये कौन है, स्लेरिड्स है। अभी स्लेरिड्स, तो स्लेरिड्स हो या फाइबर हो, दोनों के बीच में कौन रहते हैं, पिट रहते हैं, जनरली इन द ग्रुप्स, और एक ग्रुप में रहते हैं कौन, फाइबर। और स्लेरिड क्या है, स्पेरिकल है। ओके, स्लेरिड कैसे थे, गोल रहते हैं, ओवल पे सिलेंड्रिकल हाइड्रिकल वॉल डेड सेल विथ वेरी नैरो ल्यूमेन। स्लेरिड्स के अंदर जो ल्यूमेन है, वाटर ल्यूमेन, अंदर की कैविटी जो होती है बहुत छोटी होती है, नैरो ल्यूमेन बोलते हैं उसको। ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। ओके, किसके बारे में, स्लेरिड्स के बारे में। ओके, एंड फाउंड इन, स्लेरिड कहाँ पे मिलता है, स्लेरिड्स आर फाउंड इन द, ये क्वेश्चन नीट में आया था, स्लेरिड्स आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स। नट मतलब ड्राई फ्रूट के फ्रूट वॉल में मिलता है। पल्प ऑफ द फ्रूट लाइक गावा, गावा मतलब पेरू जो होता है ना, पेरू उसके पल्प में होता है। ओके, देन पियर, सपोटा, ये पार्ट में भी होता। तो ये स्लेरिड जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, फ्रूट के वाल में, ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट के वाल में होते हैं। पल्प ऑफ द फ्रूट लाइक गावा, पियर, सपोटा, चीकू। ओके, चीकू, सीड कोट ऑफ द लिग्यूम प्लांट्स, लिग्यूम प्लांट के सीड कोट में होते हैं। लीव्स ऑफ द टी, चाय के पत्तों में होता है। मतलब जो पार्ट हार्ड है नेचर में प्लांट का, वहाँ पे स्लेरिड प्रेजेंट होता है। स्लेरिड मतलब स्टोन सेल, स्लेरिड्स को हम बोलते हैं, स्लेरिड इज आल्सो कॉल्ड एज स्टोन सेल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में, स्लेरिड कहाँ कहाँ पे मिलता है, प्लांट के कौन से पार्ट में आपको स्लेरिड्स मिलते हैं, स्लेरिड्स या स्टोन सेल मिलते हैं, ये पूछा था। ओके, उसके बाद हम जा रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। सिंपल परमानेंट टिश्यू ख़त्म हो गया, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। आपको पता होगा जाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज वुड, वैसे फ्लोएम इज कॉल्ड एज बास्ट। याद रखना सिंपल मीनिंग। ओके, और दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं बता रहा हूँ आपको जाइलम एंड फ्लोएम के। ओके, जाइलम जो है कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम, मतलब रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। ओके, क्या रूट से लेके प्लांट के ऊपर के हिस्से में क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर प्लस मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं जाइलम सैप। जाइलम सैप बोलते हैं, वाटर प्लस मिनरल को हम बोलते हैं जाइलम सैप। तो ये जाइलम सैप कौन कैरी कर रहा है, जाइलम कैरी कर रहा है। वैसे फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम जो होता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ, ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। ओके, ग्रीन पार्ट मतलब लीव्स, जहाँ पे फूड बनता है, लीफ के अंदर फूड बनता है, तो वो लीफ से ऊपर भी लेके जाता है और नीचे भी जाके जाता है, कौन, फ्लोएम।
सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली इन फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जाइलम का मूवमेंट कैसा है? जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो होता है यूनि डायरेक्शनल, याद रखना, यूनि डायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है दैट इज़ बाय डायरेक्शनल होता है, या फिर मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। ओके, किसका? फ्लोएम का मूवमेंट, याद रखना। ओके, देन जाइलम जो है उसके 4 टाइप से 4 एलिमेंट है जाइलम के, ट्रकीड्स, देन वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेंकामा। ये जाइलम के 4 टाइप है, 4 पार्ट है। उसमें से ट्रकीड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर डेड है, खाली जाइलम पैरेंकामा लिविंग है। वैसे फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, शिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकामा एंड फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पे फ्लोएम की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लोएम में मेजर ऑफ द टिश्यू जो है लिविंग होता है, शिव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेंकामा लिविंग है, खाली फ्लोएम फाइबर जो है डेड है। ये आपको एकदम क्लियर कट हो गया कि कौन लिविंग है कौन डेड है। जाइलम में जाइलम पैरेंकामा लिविंग, बाकी सब डेड। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर डेड, बाकी सब लिविंग। ये आपको क्लियर कट हो गया अभी। ओके, और फिर जाइलम के जो 4 कंपोनेंट्स है, ओके, जाइलम के जो 4 कंपोनेंट्स है उसमें से वेसल जो है एडवांस कैरेक्टर है ना, वेसल प्रेजेंट रहना कौन सा कैरेक्टर? एडवांस कैरेक्टर है। और प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द एडवांस कैरेक्टर, ओके, एंड फाउंड इन द एंजियोस्पर्म ओनली। वेसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म में। ओके, और एब्सेंट इन द वेसल, एब्सेंट कहाँ रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, या फिर टेरिडोफाइट के अंदर भी एब्सेंट होते हैं। मैं आपको बता दूँ, पहला वस्कुलर प्लांट जो है, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट जो है वो है टेरिडोफाइट। मतलब टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट है, ओके, और एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट है। आप बोलेंगे वेसल कैसे दिखते हैं सर? वेसल ऐसे दिखते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब होती है ऐसी, ओके, मतलब उसके अंदर का ल्यूमेन बड़ा होता है, किसके? वेसल के अंदर का। ओके, और जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म लैक शिव ट्यूब, ओके, फ्लोएम में। ये किसकी बात कर रही है? जाइलम में वेसल है, कहाँ पे? एंजियोस्पर्म के अंदर, और जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल एब्सेंट है। वैसे फ्लोएम जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर, फ्लोएम के अंदर जिम्नोस्पर्म में शिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट है। और एक बार रिपीट, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर, फ्लोएम के अंदर शिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट है, और उसकी जगह पे एल्बुमिनस सेल या फिर शिव सेल है। किसकी बात कर रहा हूँ? जिम्नोस्पर्म की। और अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में वहीं पे शिव ट्यूब और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है। तो खाली अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जाइलम के अंदर होता है वेसल, और फ्लोएम के अंदर होता है शिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो एडवांस कैरेक्टर है। ओके, एंड ट्रकीड्स आर, आप बोलेंगे ट्रकीड्स एंड वेसल में फ़र्क क्या है सर? ट्रकीड ऐसे ब्रॉड होता है, उसका ल्यूमेन बड़ा होता है, किसका? ट्रकीड का, सॉरी, वेसल का ल्यूमेन बड़ा होता है। और ट्रकीड जो है, ट्रकीड का जो नैरो वाल होता है, एंड टैपरिंग एंड होता है, किसका? ट्रकीड्स का एंड टैपरिंग होता है, पॉइंटेड होता है। ओके, यूनिसेलुलर वेसल एंड आर मल्टीसेलुलर आल्सो। ट्रकीड जो होता है, यूनिसेलुलर वेसल्स आर मल्टीसेलुलर, ओके, एंड ट्रकीड्स एंड वेसल आर, दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्वेश्चन आया था नीट 2010 में कि कौन कौन से टिश्यू को जाइलम में मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रकीड्स एंड वेसल दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ट्रकीड्स आर इलांगेटेड सेल है, वेसल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया मैंने, दिस इज ट्रकीड्स जो इलांगेटेड सेल है, एंड दिस इज वेसल जो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। और अगर वेसल की बात करें तो वेसल में तो जाइलम में अगर ट्रकीड्स की बात करें, ट्रकीड्स की, ओके, तो ट्रकीड जो है इलांगेटेड सेल है, इलांगेटेड वेसल्स है, और लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन? ट्रकीड्स। ओके, ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में। ओके, जैसे कि मैंने ट्रकीड की डायग्राम आपको निकाल के दिखाई थी अभी। ट्रकीड जो होता है
ट्रकिट जो होता है ऐसे टैपरिंग होता है, दोनों एंड इसके टैपरिंग होते हैं, ओके, ट्रकिट्स के, ओके। और नैरो इलांगेटेड सेल है, ये इलांगेटेड वेसल्स है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है। नीट 2014 में आया था क्वेश्चन। और अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम मैंने बोला था, फ्लोएम में जिम्नो, ये तो मैंने आपको पहले से बताया, जिम्नोसोम में श्यू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो है एब्सेंट है, और वहाँ पे अल्बुमिनस सेल एंड श्यू सेल प्रेजेंट है। ये नीट 2012 में क्वेश्चन आया था, या फिर री नीट 2024 में भी आया था। और मैच्योर श्यू ट्यूब लैक न्यूक्लियस, श्यू ट्यूब की अगर बात करूँ तो वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, आ जाता है आपको कि प्लांट में कौन सी सेल है जो विदाउट न्यूक्लियस है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो याद रखना उसका सेल का नाम है श्यू ट्यूब, जिसके अंदर मैच्योरिटी टाइम में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कहाँ पे श्यू ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, लैक मतलब एब्सेंट है न्यूक्लियस, ओके। एंड द फंक्शन ऑफ द श्यू ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय, ध्यान से सुनिए, ये श्यू ट्यूब ऐसे होते हैं, ओके, ये श्यू ट्यूब ऐसे होते हैं। और श्यू ट्यूब का जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है कौन, उसके बाजू में एक सेल रहती है, उसका नाम है कंपेनियन सेल। आप बोलेंगे सर ये कंपेनियन सेल का क्या काम है? नो डाउट, कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कंट्रोल होता है। और श्यू ट्यूब के अंदर जो है खाली वैक्यूल है, श्यू ट्यूब के अंदर खाली वैक्यूल है। तो इसका जो फंक्शन है किसका? श्यू ट्यूब का जो फंक्शन है, ओके, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ओके, उसके बाजू वाली कंपेनियन सेल। सो मैच्योर श्यू ट्यूब जो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और फंक्शन ऑफ श्यू ट्यूब जो है कंट्रोल कर रहा है कौन? न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। मतलब कंपेनियन सेल बाजू में है छोटी सी, बट उसके अंदर न्यूक्लियस होने की वजह से वो श्यू ट्यूब का फंक्शन कंट्रोल करता है, उसके अंदर का प्रेशर कंट्रोल करता है, फूड का प्रेशर कंट्रोल करता है। अगर हम अभी जाइलम की बात करें, आपको पता है इधर का कॉलम में जाइलम का है, इधर का कॉलम में ओके फ्लोएम का है, ओके, इधर जाइलम है और इधर फ्लोएम है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड टैनिन्स। जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर स्टार्च, फैट एंड टैनिन, ओके। और उसके बाद जाइलम में क्या होता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड जाइलम पैरेन्काइमा और एक काम है, रेडियल कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का बाय रे पैरेन्काइमा सेल। आप बोलेंगे सर ये रे पैरेन्काइमा सेल कहाँ रहते हैं? आपको पता होगा, ये दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं हम बोलते हैं मिडुलरी रे बोलते हैं। और ये मिडुलरी रे के अंदर होते हैं कौन? रे पैरेन्काइमा सेल्स। और ये रे पैरेन्काइमा सेल जो है वहाँ पे ऐसा रेडियल कंडक्शन करता है क्या? वाटर एंड मिनरल्स का, कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। और वहीं पे फ्लोएम में अगर हम देखें, फ्लोएम में कंपेनियन सेल जो है स्पेशलाइज है, पैरेन्काइमा स्पेशलाइज क्यों बोला? क्योंकि ये कंपेनियन सेल जो होते हैं पैरेन्काइमा सेल है, बट उसके अंदर न्यूक्लियस है, क्लोजली एसोसिएटेड होते किसके साथ? श्यू ट्यूब के साथ। पिक्चर में देखो ऊपर, कंपेनियन सेल क्लोजली एसोसिएटेड श्यू ट्यूब एलिमेंट। ये क्वेश्चन आया था नीट 2012 में, ओके। कंपेनियन सेल जो होते हैं स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल है, क्लोजली प्रेजेंट रहते हैं किसके बाजू में? श्यू ट्यूब के साथ, और श्यू ट्यूब का फंक्शन कंट्रोल करते हैं ना। बाद में प्राइमरी थैलम के दो टाइप है, प्रोटोथैलम एंड मेटाथैलम। और ये प्रोटोथैलम जो पहला बनता है फर्स्ट फॉर्म्ड, उसको प्रोटोथैलम बोलते हैं, और लेटर फॉर्म्ड बाद में जो बनता है उसको मेटाथैलम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में। तो प्लांट के अंदर ओके प्रोटोथैलम और मेटाथैलम का पोजीशन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग वस्कुलर बंडल का नाम भी गिरता है, इसी तरह अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड मटेरियल। देखो जाइलम पैरेन्काइमा ने क्या किया था? स्टोर करता है क्या? स्टार्च, फैट एंड टेनिन। वैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है क्या? फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर स्टार्च, फैट एंड टेनिन, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज।
ओके, ये जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा के बीच में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। ओके, उसके बाद अगर हम जाए तो प्राइमरी जाइलम जो है उसके अंदर दो टाइप के जाइलम है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ओके, नीट 2014 में आया था क्वेश्चन। और फिर प्रोटोजाइलम का पोजीशन कहाँ पे है या मेटाजाइलम का पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे प्लांट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसके दो टाइप होते हैं ना। ओके, मैंने क्या बोला कि प्राइमरी जाइलम के दो टाइप है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ओके, अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखें, ध्यान से देखिए, बात कर रहा हूँ किसकी, स्टेम की बात कर रहा हूँ। ओके, तो स्टेम की अगर बात कर रहा हूँ तो स्टेम में आपको पता है एंडार्च होता है प्रोटोजाइलम। व्हाट इज एंडार्च? स्टेम में ध्यान सुनिए, स्टेम में जो होता है प्रोटोजाइलम अंदर होता है, स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर होता है और मेटाजाइलम बाहर होता है। यह है मेटाजाइलम और ये अंदर का है प्रोटोजाइलम। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेम की बात कर रहा हूँ, स्टेम की बात कर रहा हूँ। तो अगर प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, ओके, तो स्टेम में उसको बोलते हैं हम लोग एंडार्च। आप बोलेंगे से एंडार्च नाम किसके अकॉर्डिंग दिया? प्रोटोजाइलम का पोजीशन अंदर है ना, स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर है तो उसको हम बोलेंगे एंडार्च। ओके, और अगर रूट की बात करें, रूट की बात करें तो रूट में उल्टा है, रूट में प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है ना। रूट में प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है। ओके, किसमें? रूट में। देखो ना, रूट में ये प्रोटोजाइलम बाहर है और ये मेटाजाइलम अंदर है। तो प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो उसको हम बोलते हैं एक्सार्च, प्रोटोजाइलम बोलते हैं एक्सार्च, उसको लाबोटा बोलते हैं। ये होता है रूट में। तो रूट में होता है एक्सार्च, रूट में होता है एक्सार्च और स्टेम में होता है एंडार्च। एंडार्च एक्सार्च नाम किसके अकॉर्डिंग गिरा? प्रोटोजाइलम कहाँ पे है? स्टेम में प्रोटोजाइलम बाहर है, स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है तो नाम दिया एंडार्च। और रूट में प्रोटोजाइलम बाहर है और रूट में प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है तो नाम दिया एक्सार्च। तो स्टेम में एंडार्च, रूट में एक्सार्च, जितना याद रखना। ओके, अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं एंड फ्लोएम फाइबर जो होते हैं, बास्ट फाइबर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स। फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर जो मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटस सेल जो डेड होते हैं ना, फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं एंड फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फ्लोएम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन द मोनोकॉट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट एंड फ्लोएम फाइबर एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम। ओके, प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है तो कहाँ पे कौन एब्सेंट है ऐसा पूछा तो याद रखना, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट एंड फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर की बात कर रहा हूँ एंड फ्लोएम फाइबर जो होते हैं कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल जूट या फ्लैक्स या हेम्प के अंदर होते हैं। ओके, और इसका यूज़ कमर्शियल होता है, इससे डोरी वगैरह बनती है। ओके, इसलिए कैसा है, कमर्शियल है। द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस आर एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा इनटू द वेसल्स। ध्यान सुनिए, कभी कभी ये वेसल्स है, वेसल और वेसल के अंदर, स्पेशली जाइलम के अंदर बता रहा हूँ, जाइलम के अंदर ये वेसल है और वेसल के अंदर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऐसा बलून लाइक। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है कहाँ पे? वेसल के अंदर, इस कॉल्ड एज टाइलोसिस आर एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू द वेसल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल जो है बाहर है, ऐसे जाइलम के पैरेन्काइमा बाहर है तो ये अंदर जाते हैं और अंदर जाके एक्सटेंड होते हैं, लंबे होते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं टाइलोसिस। और ये टाइलोसिस की वजह से क्या होता है, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है या फिर बाद में स्टॉप भी हो सकता है। कहाँ पे बात कर रहा हूँ? वेसल की बात कर रहा हूँ, जाइलम की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में,
टैलस के अंदर क्वेश्चन आया था, बलून शेप स्ट्रक्चर फॉर्म टैलसिस एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू द वेसल होता है। ओके, तो इसका अकॉर्डिंग जो चैप्टर का पहला पार्ट था कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ख़त्म हो चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट है अभी टिश्यू सिस्टम। ओके, प्लांट में आपको पता है टिश्यू सिस्टम जो होता है 3 टाइप का होता है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू सबसे बाहर है, वस्कुलर ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सबसे बाहर है, ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू मिडल है, और सबसे अंदर है, सबसे अंदर जो होता है दैट इज़ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू, ऐसे 3 टाइप के टिश्यू फॉर्म होते हैं कहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू फॉर्म होते हैं कहाँ पे, टिश्यू सिस्टम के अंदर। तो अगर हम स्टेम की या रूट की बात करें तो सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्म बनाता है। ओके, उसके अंदर मिडल में होता है ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू, और सबसे अंदर होता है कौन, वस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। ओके, तो देखते हैं हम लोग हर एक टिश्यू के बारे में। और ग्राउंड टिश्यू को हम सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, जो टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू दोनों के बीच में है, एपिडर्मल टिश्यू छोड़ दिया और वस्कुलर टिश्यू छोड़ दिया, तो रिमेनिंग जो है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू क्या है। एपिडर्मल टिश्यू नाम भी मीनिंग है वैसे, एपिडर्मल टिश्यू मतलब सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसका, प्लांट का। वैसे एपिडर्मल टिश्यू में और 3 टाइप गिरते हैं, रूट के अंदर का एपिडर्मल टिश्यू, स्टेम के अंदर का एपिडर्मल टिश्यू और लीफ के अंदर का एपिडर्मल टिश्यू। सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर रूट के अंदर का एपिडर्मल टिश्यू है तो उसको हम बोलेंगे रूट हेयर बोलेंगे। स्टेम के अंदर का एपिडर्मल टिश्यू है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम बोलते हैं। और लीफ के अंदर का एपिडर्मल टिश्यू है तो उसको हम बोलेंगे क्यूटिकल या फिर स्टोमाटा भी बोलते हैं या स्टोमा भी बोलते हैं। ओके, किसका बात कर रहा हूँ, लीफ के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग जो है प्लांट के कंप्राइज ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ओके, स्टोमाटा हो, एपिडर्मल अपेंडेज हो। आप बोलेंगे सर एपिडर्मल अपेंडेज किसको बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, ये रूट के ऊपर रूट हेयर्स एंड स्टेम के ऊपर जो ट्राइकोम है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग एपिडर्मल अपेंडेजेस। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो याद रखना, रूट के ऊपर के रूट हेयर्स एंड स्टेम के ऊपर के ट्राइकोम, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग एपिडर्मल अपेंडेज बोलते हैं। और एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होता है, एपिडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर है, पैरेन्काइमा सेल होते हैं एंड सेल्स आर। ओके, एपिडर्मल सेल कैसे होते हैं याद रखना, एपिडर्मल सेल जो होते हैं पैरेन्काइमा होते हैं, लिविंग होते हैं। साइटोप्लाज्म इन द स्मॉल अमाउंट वैक्यूल आर लार्ज and outside the waxy cuticle layer present and prevent the water loss, cuticle absent in the roots। very important point। एपिडर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, पहली बात कर रहा हूँ एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमा से लिविंग है, उसके अंदर एपिडर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है और वैक्यूल बड़ा होता है। किसके अंदर, एपिडर्मल सेल के अंदर, एपिडर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम है, वैक्यूल बड़ा है। एंड आउटसाइड द एपिडर्मल सेल देयर इज वैक्सी लेयर फॉर्म होता है जो वैक्स से बना है, वैक्सी लेयर फॉर्म होता है, वैक्स से बना हुआ है। और वैक्स का नेचर क्या आपको पता है, वैक्सी लेयर के अंदर रहता है क्यूटीन, और क्यूटीन जो है वैक्सी है तो वो क्या करता है, फिर वाटर का लॉस नहीं होने देता, वाटर का लॉस प्रिवेंट करता है कौन, क्यूटीन या क्यूटिकल के अंदर का वैक्स। ओके, और वही क्यूटिकल ओके स्टेम में या लीफ में वाटर लॉस प्रिवेंट कर रहा है, और वही क्यूटिकल रूट के अंदर है, क्योंकि अगर रूट के अंदर होता क्यूटिकल तो फिर वाटर कैसे ऑब्जॉर्व करते रूट्स, इसी रूट में क्यूटिकल एब्सेंट है। या ध्यान सुनना, रूट में क्यूटिकल एब्सेंट है। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, लीफ के ऊपर स्टोमाटा होते हैं, और स्टोमाटा का डायग्राम आपके यहाँ पे दिया है नीचे, स्टोमा का रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैस एक्सचेंज। लीफ के 3 फंक्शन है बेटा, लीफ के 3 फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड गैस एक्सचेंज। वैसे स्टोमाटा के 2 फंक्शन है, एक है ट्रांसपायरेशन और दूसरा है गैस एक्सचेंज। आप बोलेंगे सर ट्रांसपायरेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन मीन्स वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और गैस एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज करते हैं, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज करते हैं।
आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, और रिस्पिरेशन में प्लांट O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गैसीय एक्सचेंज। स्टोमेटा में गार्ड सेल जो होते हैं, गार्ड सेल बीन सेपरेट होते हैं। ध्यान से सुना, किसकी बात कर रहा हूँ? डाइकॉट स्टोमेटा की बात कर रहा हूँ। डाइकॉट स्टोमेटा आपके सामने जो डायग्राम है डाइकॉट स्टोमेटा की है, और यहाँ पे गार्ड सेल जो होते हैं बीन सेपरेट होते हैं। और अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में जो गार्ड सेल होते हैं ऐसे डम्बेल सेपरेट होते हैं। इन मोनोकॉट स्टेम गार्ड सेल इज जनरली डम्बेल शेप, और डाइकॉट स्टोमेटा हो या इनर मोनोकॉट स्टोमेटा हो, उसकी इनर वॉल जो होती है स्टोमेटा की, डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, उसकी इनर वॉल जो होती है स्टोमेटा की थिक होती है टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर। ओके, तो डाइकॉट में गार्ड सेल कैसे बीन शेप्ड, मोनोकॉट में गार्ड सेल कैसे डम्बेल शेप्ड फाउंड इन मोनोकॉट। ओके, और गार्ड सेल के बाहर कौन रहते हैं? गार्ड सेल के बाहर गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय सराउंडिंग सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल के बाहर कौन से सेल होते हैं? सब्सिडरी सेल होते हैं। बाहर गार्ड सेल के बाहर सब्सिडरी सेल होते हैं, और सबसे बाहर होते हैं इपिडर्मल सेल। सबसे बाहर होते हैं इपिडर्मल सेल। ऐसे 3 टाइप के सेल है। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया था कि स्टोमेटल अपैरेटस के अंदर कौन से पार्ट है। तो स्टोमेटल अपैरेटस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक है स्टोमेटल अपार्चर, ये होल, उसको स्टोमेटल पोर भी बोलते हैं। दूसरा है गार्ड सेल, और तीसरा है सब्सिडरी सेल। इन तीनों की मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाओ अपैरेटस एंड अपार्चर में। अपार्चर मतलब अंदर का पोर है, पोर अपार्चर, एंड अपैरेटस का मतलब तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। ओके, इन लैंड प्लांट्स गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ज़मीन के ऊपर जो प्लांट आते हैं उसमें गार्ड सेल के अंदर क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2011 में आया था। एंड रूट हेयर जो है, ओके, जो एपिडर्मल अपेंडेज बोलते हैं उसको हम लोग, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है या ऐसा होता है? रूट हेयर ऐसा होता है, यूनिसेलुलर है, इलांगेटेड है, एपिडर्मल सेल है, एंड हेल्प इन द मिनरल वाटर अब्जॉर्प्शन। रूट हेयर से अंदर से क्या क्या आते हैं? अंदर मिनरल प्लस वाटर आते हैं। कहाँ से? सॉइल से आते हैं। ओके, सॉइल से आते हैं। तो रूट हेयर की क्या खासियत है? दैट यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, डिलिकेट, शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर है, और वाटर ऑब्जर्वेशन करता है, मिनरल ऑब्जर्वेशन करता है। कहाँ से? सॉइल से। और स्टेम हेयर को बोलते हैं हम लोग ट्राइकोम। ट्राइकोम जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच्ड भी होता है और अनब्रांच्ड भी होता है। मे इवन सेक्रेटरी भी रहता है कभी कभी। प्रिवेंट करता है वाटर लॉस एंड ट्रांसपरेशन प्रिवेंट करता है। देखो, ट्राइकोम का फंक्शन अलग है, रूट हेयर का फंक्शन अलग है। रूट हेयर वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और ट्राइकोम वाटर का लॉस प्रिवेंट कर रहा है या ट्रांसपरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2011 में। ओके, किसका? रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ओके, एपिडर्मल टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं? ऐसा टिश्यू जो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर है और वस्कुलर टिश्यू के बाहर है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। उसका दूसरा नाम है फंडामेंटल टिश्यू। इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बना हुआ है ना, इसके अंदर जो सेल बने हुए हैं ना, इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू के अंदर, वो बेसिक सेल है, पैरेंकामा, कोलिंकामा, स्लेरिंकामा, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना हुआ है। इसलिए वो सिंपल परमानेंट टिश्यू फंडामेंटल टिश्यू कहा जाता है। इसको कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, पैरेंकामा, कोलिंकामा, स्लेरिंकामा, सिंपल टिश्यू इसके अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं फंडामेंटल। एंड ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीव्स, ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीव्स को बोलते हैं हम लोग मेसोफिल। ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया था। ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ को बोलते हैं हम लोग मेसोफिल, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू को बोलते हैं मेसोफिल सेल। ओके, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सबसे लास्ट है, ओके, टिश्यू सिस्टम में सबसे लास्ट है वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल है, ओपन वस्कुलर बंडल, ओके, क्लोज वस्कुलर बंडल। क्या फ़र्क है दोनों में? जिस वस्कुलर बंडल में झाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में, ये झाइलम है और फ्लोएम है, दोनों के बीच में कैम्बियम होता है प्रेजेंट। कैम्बियम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन।
एंड ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल जो है कैम्बियम में प्रेजेंट है और वो रहता है डाइकॉट स्टेम में। और क्लोज किसको कहेंगे? ऐसा वस्कुलर बंडल जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज। और क्लोज वस्कुलर बंडल होता है मोनोकॉट स्टेम में। अगर ओपन रहा, कैम्बियम प्रेजेंट रहा तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ध्यान से सुनिए, ओपन रहा, कैम्बियम रहा तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और क्लोज रहा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2012 में। ओके, रेडियल वस्कुलर बंडल कहाँ पे रहता है? रेडियल वस्कुलर बंडल जो होता है रूट में होता है। आप बोलेंगे रेडियल का मतलब क्या है सर? रेडियल का मतलब होता है जब कोई वस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे को अल्टरनेट होते, ये ऐसा जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर बाद में ये जाइलम है, फिर बाद में फ्लोएम है, ऐसा अरेंजमेंट रेडियल होता है। अल्टरनेट होते हैं कौन? जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे को अल्टरनेट होते हैं। एक के बाद आते हैं रेडिया, डिफरेंट रेडिया। जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं, दे अराइज इन द डिफरेंट रेडिया। व्हाट इज डिफरेंट रेडिया? डिफरेंट रेडिया में आते हैं ना, अलग अलग रेडियस में आते हैं, ऐसे अलग अलग रेडियस में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल। रेडियल वस्कुलर बंडल होता है रूट में। और दूसरा जो है कंजॉइंट वस्कुलर बंडल। व्हाट इज द कंजॉइंट? कंजॉइंट में क्या होता है? एक ही वस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों वस्कुलर बंडल के अंदर सेम रेडियस, और दोनों का रेडियस कैसा है? फिर जाइलम फ्लोएम का सेम है। यहाँ पे जाइलम का अलग रेडियस था, फ्लोएम का अलग रेडियस था, इसलिए उसको हम रेडियल बोलते थे। और यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम जो है एक ही लाइन में होते हैं, एक ही रेडियस में होते हैं। और ऐसा कंजॉइंट वस्कुलर बंडल जो होता है कहाँ होता है? स्टेम में या ल्यूज में। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अभी एनाटॉमी ऑफ द रूट्स, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, एनाटॉमी ऑफ द स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, एंड एनाटॉमी ऑफ द लीफ, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। ये सब तीनों का हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट रूट। यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल नहीं है, मैं जितना हो सका उतना आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डाइकॉट रूट की बात कर रहा हूँ। सबसे बाहर यह ऐसा डाइकॉट रूट है। ओके, ऐसा डाइकॉट रूट है। इसका मैंने डाइकॉट रूट का क्या किया? ये डाइकॉट रूट ऐसा था, तो इसका मैंने क्या किया? पोर्शन लिया। पोर्शन मतलब कुछ पार्ट मैंने डाइकॉट रूट का यहाँ पे आपके सामने दिखाया है। डाइकॉट रूट का कुछ पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो कौन कौन से पार्ट है डाइकॉट रूट में? सबसे बाहर एपिडर्मिस, कंप्रेस सिंगल लेयर, बैरल सेपरेट सेल होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। पीछे में देखो, सबसे बाहर एपिडर्मिस है जहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ओके, पैरेन्काइमा सेल होते हैं, उसके अंदर है एंडोडर्मल सेल। रूट्स के अंदर बैरल सेपरेट एंडोडर्मल सेल होते हैं, और एंडोडर्मिस के अंदर सबसे बाहर एपिडर्मिस हो गया। ये एपिडर्मिस के अंदर बाद में होता है कौन? कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के अंदर कौन होता है? ये कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं फिर बैरल सेपरेट सेल, ओके, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, यहाँ पे एंडोडर्मिस की खासियत है, एंडोडर्मल सेल की खासियत है, यहाँ पे सेल बैरल सेपरेट है, बट एंडोडर्मिस के अंदर क्या है? एक टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर एक स्टिप होती है, उस स्टिप का नाम है कैस्पेरियन स्टिप। कैस्पेरियन स्टिप। और ये कैस्पेरियन स्टिप जो होती है बनी हुई है किससे? सुबेरिन से। ध्यान से सुनना, सुबेरिन से बनी हुई है। और ये जो सुबेरिन है, ये जो सुबेरिन है वो क्या करता है? सुबेरिन जो है वाटर को हेट करता है, वाटर को दूर हटाता है। ओके, हाइड्रोफोबिक है। और ये सुबेरिन कहाँ पे रहता है? कैस्पेरियन स्टिप के अंदर। कैस्पेरियन स्टिप की वाल कैसे? रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल है, एंड द स्टिप आर मेड अप ऑफ वैक्सी मटेरियल। सुबेरिन कैसा है? वैक्सी मटेरियल है जो वाटर को अलाउड नहीं करता है अंदर। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2018 में। मैंने डायग्राम निकाल के दिया आपको। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्टिप है, कैस्पेरियन स्टिप के अंदर ओके रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल के अंदर सुबेरिन भरा हुआ है जो कि वैक्सी है। देन एंडोडर्मिस के बाहर था कॉर्टेक्स, फाउंड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड स्टील। ओके, कॉर्टेक्स कहाँ पे था? एंडोडर्मिस के बाहर था। और आपको पता है एंडोडर्मिस के बाहर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एंडोडर्मिस के अंदर के जितने भी टिश्यू है उन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग स्टील, STELE। ऑल द टिश्यू इनसाइड द वस्कुलर ऑल द टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर के जितने भी टिश्यू है उन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग स्टील, STELE बोलते हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स जो है एंडोडर्मिस के बाहर है। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया था।
ओके। और रूट जो है कंजक्टिव टिश्यू रहता है रूट के अंदर। कहाँ पे रहता है कंजक्टिव टिश्यू? इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ध्यान सुनिए, मैंने बोला था रूट में जो है, रूट में जो होता है, क्या होता है रूट में? जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर होता है, प्रोटोजाइलम। रूट में प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? बाहर होता है। और मेटाजाइलम कहाँ होता है? अंदर होता है। इसलिए हमने इसको बोला था एक्सार्च। क्या बोला था? एक्सार्च बोला था। रूट के अंदर एक्सार्च वस्कुलर बंडल होते हैं और ये जाइलम है, और इन दोनों के बीच में क्या है फिर बाद में? फ्लोएम है। तो जाइलम को और फ्लोएम को, जाइलम को और फ्लोएम को दोनों को जोड़ने वाले टिश्यू को बोलते हैं हम लोग कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव का मतलब जोड़ने वाला। इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड इनिशिएशन ऑफ द लैटरल रूट्स। ध्यान सुनिए, लैटरल रूट फॉर्मेशन या वस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन जो होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है कहाँ से? पेरीसाइकिल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मैं रूट की बात कर रहा हूँ। इधर देखो, ये रूट है, और रूट में ये कौन है? प्रोटोजाइलम। ये कौन है? मेटाजाइलम। ये मेटाजाइलम, ये बाहर प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम, ये बाहर प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम, ये बाहर प्रोटोजाइलम। और इधर कौन है? बीच बीच में फ्लोएम। ओके, ये कौन है? फ्लोएम। तो ध्यान से देखिए, ओके, जाइलम के बाहर और फ्लोएम के अंदर, ओके, ये ऐसा कैम्बियम बनता है, और उस कैम्बियम को बोलते हैं हम लोग वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम। किसकी बात कर रहा हूँ? रूट की बात कर रहा हूँ। ओके, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स। और ये वस्कुलर कैम्बियम जो है उससे क्या बनते हैं? उससे बनते हैं लैटरल रूट। याद करो, लैटरल रूट में मैंने बोला था, लैटरल रूट में मैंने बोला था क्या? वस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होता है किससे? पेरीसाइकिल से। पहली बात कर रहा हूँ, पेरीसाइकिल क्या है? पेरीसाइकिल एक ऐसा टिश्यू है जो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के बीच में है। पेरीसाइकिल से क्या क्या बन रहा है? वस्कुलर कैम्बियम भी बन रहा है। ओके, और फिर लैटरल रूट बनते हैं। लैटरल रूट के अंदर होता होगा सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट होते हैं ना, टर्सरी रूट्स। तो ये पेरीसाइकिल से बनते हैं। कौन कौन? वस्कुलर कैम्बियम और लैटरल फॉर्मेशन होता है किससे? पेरीसाइकिल से। याद रखना, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज 2 ऑफ द 4 जाइलम एंड फ्लोएम बंडल फॉर्म होते हैं। वस्कुलर बंडल संख्या कितनी है यहाँ पे? 204 है ना। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं बंडल, इसलिए उसको हम डायाज टू टेट्राज बोल सकते हैं। डायाज टू टेट्राज, जितने जाइलम है उतने फ्लोएम है। एंड पीथ इज जनरली स्मॉलर। ओके, और इन कॉन्स्पेसियस एकदम छोटी होती है पिथ। क्या है पिथ? सेंटर का पार्ट जहाँ पे पैरेंकाइमा सेल होते हैं, और यहाँ पे पिथ इन कॉन्स्पेसियस बहुत छोटी है। एंड व्हाट इज स्टील? मैंने पहले बोला था आपको, ऑल द टिश्यू इनसाइड एंडोडर्मिस कॉल्ड स्टील एंड सच एज पेरीसाइकिल हो, वस्कुलर बंडल हो या पिथ हो। ओके, वस्कुलर बंडल एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या था? एंडोडर्मिस के अंदर वस्कुलर बंडल था। ओके, कॉन्जेक्टिव टिश्यू था, पेरीसाइकिल था, ओके, पिथ था। इन सबको हम बोलते हैं स्टील। तो ये हो गई किसकी एनाटॉमी? डायकॉट रूट की एनाटॉमी। जितना हो सके उतना डायग्राम निकाल के मैंने बताया। अभी मैं बता रहा हूँ मोनोकॉट रूट की डायग्राम। ओके, डायग्राम उतना बड़ा तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं, फिर भी कंपेरेटिवली बताऊंगा मोनोकॉट रूट में और डायकॉट रूट में फ़र्क क्या है। मोनोकॉट रूट में भी सबसे बाहर रहता है एपिडर्मिस। ओके, सेम ऑफ डायकॉट रूट में रहता है प्रेजेंट बाकी। बट यहाँ पे पॉलीआर्च वस्कुलर कंडीशन होते हैं। व्हाट इज पॉलीआर्च? मैंने डायकॉट में आपको बताया था जो वस्कुलर बंडल की संख्या थी 204 थी, और यहाँ पे वस्कुलर बंडल की संख्या जो बता रहा हूँ, ओके, वस्कुलर बंडल की संख्या जो बता रहा हूँ यहाँ पे मोर देन 6 है। कितने हैं? मोर देन 6 वस्कुलर बंडल फॉर्म होते हैं। ओके, किधर? मोनोकॉट में। जाइलम एंड फ्लोएम की संख्या जो है कितने हैं? मोर देन 6 है। पॉलीआर्च कंडीशन मोर देन 6 वस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम फ्लोएम। एंड पिथ इज जनरली यहाँ पे बड़ी होती है कंपैरेटिवली। डायकॉट के कंपैरिजन में यहाँ पे पिथ बड़ी होती है, वेल डेवलप्ड होती है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे पेरीसाइकिल से क्या लैटरल मेरिस्टेम नहीं बनता है, वस्कुलर कैम्बियम नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे नो लैटरल मेरिस्टेम, नो वस्कुलर कैम्बियम एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, डायमीटर नहीं बढ़ती है किसकी? मोनोकॉट रूट की। ओके, अभी हम चलते हैं स्टेम की तरफ। डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे। ओके, स्टेम के अंदर आपको देखोगे तो स्टेम में डायकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ मैं पहले। ओके, स्टेम में
सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस के अंदर होता है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के अंदर होते हैं कौन से सेल? कोलेंकामा सेल, कोलेंकामा टिश्यू जो कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। हाइपोडर्मिस के अंदर होता है बिलो द एपिडर्मिस कोलेंकामाटस होता है। एंडोडर्मिस रीच इन द स्टार्च ग्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोडर्मिस, या उसके अंदर है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कौन है? हाइपोडर्मिस। उसके अंदर कौन है? फिर उसके अंदर होते हैं ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर होता है ये कौन? एंडोडर्मिस। और यहाँ पे एंडोडर्मिस की खासियत बात कर रहा हूँ। जो एंडोडर्मिस है यहाँ पे, उस एंडोडर्मिस के अंदर होता है स्टार्च स्टोरेज। एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च जमा होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्टार्च शीथ। डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ, स्टार्च शीथ बोलते हैं किसको? एंडोडर्मिस के अंदर होता है स्टार्च शीथ या स्टार्च ग्रेन होते हैं। एंड पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर कौन है? एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? पेरिसाइकिल। ओके, एंडोडर्मिस के अंदर कौन होता है? पेरिसाइकिल। ओके, और पेरिसाइकिल के अंदर कौन सा टिश्यू है? पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ स्लेरेंकामाटस। यहाँ पे याद रखना आपको कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू है। एपिडर्मिस के अंदर पैरेंकामा था, हाइपोडर्मिस के अंदर कोलेंकामा था। ओके, कॉर्टेक्स के अंदर और पैरेंकामा था, एंडोडर्मिस के अंदर स्लेरेंकामा है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेमीलुनर पैचेस। स्लेरेंकामा कैसा है? पेरिसाइकिल के अंदर का सेमीलुनर पैच होते हैं। एंड वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन द रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइकॉट स्टेम की अगर बात करें तो डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल जो होते हैं ऐसे रिंग में अरेंज होते हैं। ओके, रिंग अरेंजमेंट होते हैं वस्कुलर बंडल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। ओके, और रिंग अरेंजमेंट होने की वजह से सभी वस्कुलर बंडल का साइज जो होता है, वस्कुलर बंडल साइज का जो साइज है जो होता है सेम होता है रिंग अरेंजमेंट की वजह से। एंड वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट है, ओपन है एंड एंडार्च है। मैंने पहले बताया था इसका मीनिंग। कंजॉइंट का मतलब झाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे को जॉइंट है। अंदर जनरल झाइलम होता है, बाहर जनरल फ्लोएम होता है। डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ तो इसमें कैम्बियम भी प्रेजेंट है, अंदर झाइलम है, बाहर फ्लोएम है, कैम्बियम प्रेजेंट है। ओके, और कंजॉइंट हो गया। ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, और एंडार्च का मतलब होता है कि वस्कुलर बंडल में प्रोटोझाइलम जो होता है, प्रोटोझाइलम अंदर होता है, और मेटाझाइलम जो होता है ना, मेटाझाइलम जो होता है बाहर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एंडार्च, प्रोटोझाइलम। यहाँ पे पित्त प्रेजेंट होता है छोटा सा, और पित्त के अंदर पैरेंकामा टिश्यू होता है, पित्त के अंदर पैरेंकामा टिश्यू है। ओके, वही मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मोनोकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम के बाद मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ। मोनोकॉट स्टेम में सेम पॉइंट, सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। ओके, उसके अंदर होता है हाइपोडर्मिस, बट यहाँ पे हाइपोडर्मिस के अंदर कौन है? स्लेरेंकामा है। उधर हाइपोडर्मिस कौन था? उधर हाइपोडर्मिस के अंदर था कोलेनकाइमा, और इधर हाइपोडर्मिस के अंदर कौन है? इधर हाइपोडर्मिस के अंदर है स्लेरेंकाइमा। डिफरेंस याद रखना है आपको। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस के अंदर कोलेनकाइमा था, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस के अंदर स्लेरेंकाइमा है। वस्कुलर बंडल जो होते हैं आर स्कैटर्ड होते हैं। यहाँ पे वस्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड होते हैं। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जो सेंटर के वस्कुलर बंडल होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल होते हैं छोटे होते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्लेरेंकामाटस बंडल शीथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वस्कुलर बंडल को बांधने वाला टिश्यू को बोलते हैं बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल किससे बना हुआ है? स्लेरेंकामा से बना हुआ है। ओके, स्लेरेंकामा से बना हुआ है। ओके, हम बात कर रहे हैं अभी मोनोकॉट स्टेम की। वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज। मैंने पहले ही बताया था कि मोनोकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होता है, ओके, उसमें भी झाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है, और कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कंजॉइंट एंड क्लोज। एंड फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। ओके, मोनोकॉट की खासियत है कि यहाँ पे फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट होते हैं एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है। कहाँ पे? वस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है। अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी इज कॉल्ड एज लाइसिजिनस कैविटी। लाइसिजिनस कैविटी होती है कहाँ पे?
मोनोकॉट के वस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, लाइसिनस कैविटी होती है इन द वस्कुलर बंडल। ओके, और ये क्वेश्चन आया था नीट 2012 में। ओके, अभी लास्ट हम बता रहे डाइकॉट लिप एंड मोनोकॉट लिप। ओके, तो लिप की बात करें तो पहले मोनोकॉट लिप, बाद में डाइकॉट लिप। मोनोकॉट लिप कैसा था? आइसोबायलैटरल है। आइसोबायलैटरल का मतलब क्या होता है? दोनों एपिडर्मिस सेम होते हैं। मोनोकॉट लिप में अपर एपिडर्मिस लिप का और लोअर एपिडर्मिस दोनों के ऊपर क्या रहते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग आइसोबायलैटरल लिप। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। मिसोफिल नॉन डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे मिसोफिल जो है एक ही टाइप का होता है। डाइकॉट की बात करें हम, डाइकॉट लिप की बात करें तो डाइकॉट लिप में मिसोफिल दो टाइप का होता है। कौन सा? ओके, दो टाइप का मिसोफिल होता है डाइकॉट में। कौन सा दो टाइप का मिसोफिल होता है? ये ऊपर की एपिडर्मिस की तरफ पैलिसाइड मिसोफिल है, और नीचे की तरफ स्पॉन्जी मिसोफिल था। स्पॉन्जी मिसोफिल था किसके अंदर? डाइकॉट के अंदर। और दोनों के बीच में यह स्पॉन्जी मिसोफिल के अंदर क्या था? स्पॉन्जी मिसोफिल के अंदर वस्कुलर बंडल था। और अगर मोनोकॉट लिप की बात करें तो यहाँ पे खाली एक ही टाइप के मिसोफिल सेल है, और अंदर वस्कुलर बंडल भी है। ओके, अंदर कौन है? ये वस्कुलर बंडल है। किसकी बात कर रहा हूँ? मोनोकॉट लिप की। स्टोमेटा दोनों एपिडर्मिस पे, मिसोफिल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी। और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ब्यूलीफॉर्म सेल होते हैं प्रेजेंट ऑन द ग्रासेस या सर्टन एडैक्सियल एपिडर्मिस। ध्यान से सुनिए, ये ऊपर के एपिडर्मिस को हम बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल, ADAXIAL। एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। एंड दैट सिलेंड्रिकल सेल कॉल्ड एज ब्यूलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। ब्यूलीफॉर्म सेल्स, या उसको हम मोटार सेल भी बोलते हैं। एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर मॉडिफाइड इनटू लार्ज EMT एंड कलरलेस सेल होते हैं। अगर ये ब्यूलीफॉर्म सेल के अंदर पानी कम गिरा तो ये ब्यूलीफॉर्म सेल जो होते हैं फ्लैसिड हो जाते हैं, और अगर पानी ज़्यादा रहा तो सेल टर्जिड रहते हैं, ब्यूलीफॉर्म सेल टर्जिड होते हैं, एंड स्टोमेटा ओपन होता है एंड फ्लैसिड अगर हो गए। ओके, ब्यूलीफॉर्म सेल अगर टर्जिड है तो लिप ऐसा एक्सपांड होता है, बड़ा होता है, और यह टर्जिड स्टोमेटा ओपन होता है। और अगर ये ब्यूलीफॉर्म सेल फ्लैसिड हो गए, सूख गए, पानी कम हो गया, तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं और मिनिमाइज द वाटर लॉस, जिसकी वजह से लीफ का सरफेस एरिया जो होता है कम हो जाता है। कब? जब ब्यूलीफॉर्म सेल के अंदर पानी कम गिर जाता है। और जब ब्यूलीफॉर्म सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है तो लीफ ऐसा एक्सपांड होता है। ओके, स्प्रेड होता है ऐसा। ओके, तो ये हो गया ब्यूलीफॉर्म सेल के बारे में, जो मोनोकॉट स्टेम के एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में और नीट 2024 में। इसके बारे में ब्यूलीफॉर्म सेल के बारे में, मोनोकॉट लिप में एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर वेन के ऊपर होते हैं। वेन के ऊपर के हिस्से में रहते हैं कौन? ब्यूलीफॉर्म सेल। मैं अभी बात कर रहा हूँ डाइकॉट लिप की। डाइकॉट लिप में जो स्ट्रक्चर है मैंने पहले बोला, एडैक्सियल एपिडर्मिस और ये एबैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल एपिडर्मिस जो होते हैं, ओके, वहाँ पे डॉर्सिवेंट्रल लिप बोलते हैं इसको। डॉर्सिवेंट्रल के बोलते हैं, डॉर्सी मतलब अपर, स्टोमेटा डॉर्सल एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा मोर, और एबैक्सियल सरफेस के ऊपर। ओके, डॉर्सल लीफ सॉरी डॉर्सिवेंट्रल लिप है। स्टोमेटा मोर ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? स्टोमेटा मोर एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर ज़्यादा होते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर कम होते हैं। इसलिए मैंने उधर ऊपर क्या बोला था, दोनों एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा इक्वल है, तो इसको हम बोलते थे एम्फीस्टोमेटल। मोनोकॉट स्टोमेटा को बोलते थे एम्फीस्टोमेटल, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोस्टोमेटल। हाइपोस्टोमेटल का मतलब लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। ओके, किसके कंपैरिजन में? एबैक्सियल में स्टोमेटा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडैक्सियल। एडैक्सियल में स्टोमेटा कम है। ओके, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल। ओके, ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया था कि डॉर्सिवेंट्रल लिप में, डाइकॉट लिप में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं कहाँ पे? एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, देन एडैक्सियल। ओके, यहाँ पे लिप के अंदर दो टाइप के सेल है, पैलिसाइड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसाइड पैरेन्काइमा किधर रहते हैं? पैलिसाइड पैरेन्काइमा एडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ है, मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड सेल एंड वर्टिकली अरेंज सेल है। देखो इधर, पैलिसाइड पैरेन्काइमा इलॉन्गेटेड है, वर्टिकली है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ग्रीन है,
पैलिसैड पैरेन्काइमा। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में। ओके, एंड स्पंज पैरेन्काइमा, इसमें स्पंज नेचर होता है, अंदर अंदर एयर कैविटी होते हैं और ये होते हैं एपेक्स सरफेस की तरफ, सेल ओवल है, राउंड है, लूजली अरेंज होते हैं और एयर कैविटी में रहते हैं। कहाँ पे? एपेक्स एपिडर्मिस की तरफ रहने वाले स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर। ये ऐसा नेचर है। एंड साइज ऑफ द ओस्कुलर बंडल जो है डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। डायकॉट लीप में, डायकॉट लीप में, ध्यान सुनिए, डायकॉट लीप में ओके जो वेनेशन होता है, वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसलिए वस्कुलर बंडल का जो साइज़ होता है ना वो वेरिएबल होता है, बदलता है अपॉन साइज ऑफ वेन। ओके, उसी तरह डायकॉट लीप में वस्कुलर बंडल अलग अलग साइज़ का है। वैसे मोनोकॉट स्टेम में भी वस्कुलर बंडल वेरिएबल है। वस्कुलर बंडल जो होता है वेरिएबल होता है। कैसे वेरिएबल होता है? मैंने बोला था, सेंटर में वस्कुलर बंडल बड़े होते हैं और पेरिफेरल वस्कुलर बंडल छोटे होते हैं। तो कहाँ कहाँ पे वस्कुलर बंडल अलग अलग साइज के होते हैं? डायकॉट लीफ और मोनोकॉट स्टेम में वेरिएबल होते हैं। और कहाँ कहाँ वस्कुलर बंडल सेम होते हैं? डायकॉट स्टेम में होते हैं वस्कुलर बंडल सेम वस्कुलर बंडल, साइज वस्कुलर बंडल की सेम होते हैं। कहाँ कहाँ पे? डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट लीप में। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट लीप में आपको पता है पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन, तो इसकी वजह से सभी वस्कुलर बंडल का साइज सेम होता है। ओके, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन एंड वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय, यहाँ पे वस्कुलर बंडल के बाहर लेयर होता है किसका? थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। ओके, बंडल शीथ सेल का लेयर होता है, कहाँ पे? वस्कुलर बंडल को बांधने वाला लेयर है। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, कौन सा? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रीवियस ईयर पॉइंट जो थे उसका पूरा वीडियो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।